हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस सेशन में आईएमआरई सब्जेक्ट के चैप्टर 2 का तीसरा पार्ट यानी कि 2.3 जो इंस्टॉलेशन है उसमें आपका जो चैप्टर है इंस्पेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी कि जो आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता है, वैद्युत उपयंत्र होता है, उसका निरीक्षण एवं संचालन। ये चैप्टर भी आपका जो दूसरे चैप्टर में ये टॉपिक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए, इसमें आज के इस सेशन में केवल हम 3 से 4 टॉपिक ही कवर करेंगे क्योंकि मेरा भी कल एग्जाम है, इसलिए नहीं तो इस वीडियो में आपका पूरा टॉपिक समाप्त कर देते। तो चलिए हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और सभी टॉपिक को बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में देखते हैं और सभी टॉपिक को आपको हम समझा देंगे, आपको रटना नहीं पड़ेगा और आप लोग वीडियो को देखकर ही नोट्स बना लीजिए। आज के सेशन को अब हम स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर नेम है 2.3, जो चैप्टर है इंस्पेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो चैप्टर का नेम है उसके बारे में समझना आवश्यक होता है ताकि आपको पता चल सके कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो देखिए, इंस्पेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का मतलब होता है वैद्युत उपयंत्रों का निरीक्षण एवं संचालन। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे अगर किसी भी स्थान पर सब स्टेशन को स्थापित करना है, जैसे कि मान लीजिए आपको पोल माउंटेड सब स्टेशन, आपने आपके घरों में जो विद्युत आता है, देखते होंगे आप, 2 खंभा लगा होता है, उस पर आपका ट्रांसफार्मर रखा होता है। तो अगर इस प्रकार का हमको सिस्टम बनाना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम ट्रांसफार्मर को लाएंगे, उसके लिए आइसोलेटर लाएंगे, सर्किट ब्रेकर लाएंगे। तो सारे उपकरण को जिस स्थान पर लगाना होता है वहाँ पर ले जाया जाता है। तो इन उपकरण को जहाँ से हम लेकर आएंगे वहाँ पर हमको क्या देखना होगा। जैसे आप ट्रांसफार्मर लेने जाएंगे तो वहाँ पर उसका निरीक्षण क्या करेंगे, उसमें क्या टेस्ट करेंगे, कैसे पता करेंगे कि क्या चीज़ इसमें होना चाहिए और क्या चीज़ नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, चाहे वो लाइटिंग अरेस्टर हो, बस बार हो, ट्रांसफार्मर हो, जो भी हो, जब जो सब स्टेशन में जो भी इक्विपमेंट लगते हैं उनका जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं, मतलब साइट पर ले जाते हैं, तो किस प्रकार से ले जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि ट्रांसफार्मर को वहाँ से मतलब कारखाना से ख़रीदा गया और इसके बाद सीधा यहाँ पर ला दिया गया। तो ट्रांसफार्मर को उठाकर वहाँ से जिस प्रकार लाया जाएगा ताकि वो सुरक्षित साइट पर लाया जा सके, तो ये सभी चीज़ों में किस चीज़ का निरीक्षण करना चाहिए, किसका ध्यान रखना चाहिए, उपकरण को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किससे ले जाएंगे, यही सब चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ना है। और अभी हमने आपको जो बताया, और अगर ये टॉपिक आ जाता है कि इंस्पेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यही आपको लिखना भी है और यही नोट्स में जो बताया हमने यही लिखा भी है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं वैद्युत उपयंत्रों का निरीक्षण एवं संचालन। आपको समझ में आ गया होगा, वही चीज़ यहाँ पर लिखा भी है, एक बार समझा देते हैं फिर से। देखिए, संस्थापन जो होता है, संस्थापन का मतलब है किसी भी चीज़, जैसे आप एक घर बनाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, ईंट, बालू, सीमेंट, फिर वायरिंग के लिए सब चीज़ें, मतलब सब चीज़ें लाते हैं, उसके बाद वहाँ पर घर बनाया जाता है। तो संस्थापन का मतलब होता है एक नई चीज़ को स्थापित करना। ठीक है, देखिए, जब संस्थापन जब किया जाता है तो बहुत सारे विद्युत उपकरण या विद्युत उपयंत्र की आवश्यकता होती है। इसलिए वैद्युत उपयंत्र को संस्थापन के स्थान तक, मतलब जहाँ पर वर्क करना है, जहाँ पर स्थापना करना है, उस स्थान तक ले जाना पड़ता है। जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, ट्रांसफार्मर हो गया, बस बार हो गया, लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, आइसोलेटर हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, इन सब चीज़ों को उस स्थान तक ले जाना पड़ता है। तो जो ये सामान होते हैं बहुत ही कीमती होते हैं, तो इन सामान को उठाकर ले जाने में बहुत ही सावधानी रखा जाता है। और भारी सामान को उठाने व ले जाने के लिए जैसे जिब क्रेन, मतलब श्रमिक की सहायता से भारी सामानों को नहीं उठाया जाता है। जिब क्रेन हो गया, मोनो रेल हो गया, ट्राली, इन सभी जो हैंडलिंग इक्विपमेंट है, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के जैसे आप ट्रांसफार्मर ले लीजिए। ट्रांसफार्मर एक बहुत ही भारी उपकरण है, तो इसको उठाने तथा संस्थापना में ले जाने के लिए काफ़ी सावधानी की आवश्यकता होती है ताकि अगर जब हम साइट पर ले जाएं इसको, तो कोई भी इसका पार्ट डैमेज ना हो जाए। ठीक है, और आपने लोगों ने देखा होगा ट्रांसफार्मर को जब कहीं दूर से किसी साइट पर ले जाया जाता है तो उसको एक लकड़ी का उसका एक ढांचा होता है, उसमें बंद करके ले जाना, लकड़ी का एक पेटी होता है, उसमें उसको बंद करके ले जाया जाता है ताकि हैंडलिंग के दौरान, परिवहन के दौरान इसका कोई भी पार्ट डैमेज न हो जाए। तो बेसिकली यही मतलब होता है वैद्युत उपयंत्रों का निरीक्षण एवं संचालन का। तो देखिए, इस चैप्टर में देखिए, इस चैप्टर में विद्युत उपयंत्र का निरीक्षण व संचालन कैसे करते हैं, यही हमको पढ़ना है। तो पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक है ये दूसरा टॉपिक देखते हैं, इंस्पेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, कि ट्रांसफार्मर का संचालन और इसका निरीक्षण कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसमें सबसे पहले स्टेप क्या होगा, ट्रांसफार्मर कहाँ लगेगा, सब स्टेशन पर लगेगा, कोई भी सब स्टेशन होगा वहाँ पर। तो उसको हम बोलेंगे साइट वर्क, जहाँ पर स्थापना करना होता है उसको साइट वर्क बोला जाता है। तो देखिए, जब भी हम ट्रांसफार्मर को कारखाना या फिर गोदाम बोल सकते हैं, वहाँ से साइट पर जब ट्रांसफार्मर को ले जाते हैं तो बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है। ट्रांसफार्मर को स्थापित करने का केवल ये मतलब नहीं होता है कि ट्रांसफार्मर आप कारखाना से ले आए और वहाँ पर तार जोड़ दिए, हो गया।
इससे अधिक कार्य होता है जब ट्रांसफार्मर जब सब स्टेशन का स्थापना किया जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं, पहले स्टेप में हम ट्रांसफार्मर को कारखाना या गोदाम से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद इसका प्रारंभिक निरीक्षण मतलब आंखों से देख लेते हैं कि कोई पार्ट डैमेज नहीं हुआ है, इसका पेंट खराब नहीं हुआ है, तो ये सारी चीज़ें निरीक्षण कर लेते हैं और इसके बाद इसका टाइप टेस्ट होता है। और पिछले वीडियोस में हमने आपको बता दिया कि ट्रांसफार्मर का टाइप टेस्ट क्या होता है। टाइप टेस्ट से कस्टमर को संतुष्टि हो जाती है कि जो चीज़ हम ले जा रहे हैं वही चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए दूसरा पॉइंट है, देखिए इसमें दूसरा पॉइंट है कि जब ट्रांसफार्मर साइट पर पहुंच जाता है तो भी कई चीज़ों का निरीक्षण करते हैं और जो बड़े पावर ट्रांसफार्मर होते हैं उसका टेस्ट किया जाता है कि वह संतुष्टिजनक स्थिति में है या नहीं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट भी चेक किया जाता है। देखिए ट्रांसफार्मर में नेम प्लेट लगा होता है जो कि यह बताता है कि ट्रांसफार्मर में क्या वोल्टेज है, इसका क्या रेटिंग है, कौन सा ऑयल यूज़ किया गया है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिखा रहता है। और जो नेम प्लेट होता है वो इंस्टॉलर मतलब जो व्यक्ति वहाँ पर कारखाने पर ट्रांसफार्मर को लेने जाएगा उसको ट्रांसफार्मर से संबंधित सभी डेटा प्रोवाइड करता है। कौन? नेम प्लेट। नेम प्लेट जो होता है वहाँ पर सब ट्रांसफार्मर से संबंधित सभी डेटा लिखा गया होता है। और जो नेम प्लेट होता है इसमें निर्माता का नाम मतलब कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया है, मॉडल नंबर और सीरियल नंबर भी शामिल होता है। तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आप नोट्स देख सकते हैं, एक बार सिर्फ पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप अगला पॉइंट है आपका कि ट्रांसफार्मर का बाहरी फिनिश। जैसे आप कोई भी चीज़ जब नया लेते हैं तो वहाँ पर देखते हैं ना उसका पेंट वगैरह छूटा ना हो, मतलब पूरा अच्छी तरह से फिनिश हो। तो ट्रांसफार्मर का जो एक्सटीरियर फिनिश होता है उसका भी इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण किया जाना चाहिए। और यदि पेंट खराब हो गया है तो उसका उसी स्थान पर मरम्मत करवा लेना चाहिए, मरम्मत किया जाना चाहिए। और फिर अगला पॉइंट है इसमें जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनके सहायक उपकरण जैसे कंजर्वेटर, टैंक हो गया, रेडिएटर हो गया, उनको अलग करके भेजते हैं। क्योंकि देखिए कई ये अगर कोई उपकरण बड़ा है तो उसके कई पार्ट हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है हैंडलिंग के मतलब उनको उनके परिवहन के लिए, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि उनके पार्ट को अलग कर दो और जिस साइट पर उसको लगाना होगा वहाँ पर पार्ट को ऐड कर लिया जाएगा। इससे क्या होता है, इससे क्या बेनिफिट होता है, परिवहन में आसानी होता है। आप खुद सोच के देखिए ट्रांसफार्मर के अगर सभी पार्ट को जैसे कंजर्वेटर, टैंक हो गया, रेडिएटर हो गया, उसमें ऐड कर देंगे, उसमें ऐड करके भेजेंगे तो परिवहन में दिक्कत आएगा। लेकिन उसके पार्ट को अलग करके भेजा जाता है, इससे क्या होती है, सुविधा होता है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट है आपका परिवहन के दौरान मतलब कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफार्मर को ले जाते हैं तो उसके कुछ भाग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और इन भागों का भी निरीक्षण करना चाहिए कि कहीं जो ट्रांसफार्मर के पार्ट्स हैं वो कहीं पिचक तो नहीं गए हैं। ये सब पॉइंट है, उसको निरीक्षण करना चाहिए। अब इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, यह भी निरीक्षण करना चाहिए कि परिवहन के दौरान जो ट्रांसफार्मर में नट बोल्ट यूज़ किए गए हैं वो ढीले तो नहीं हैं। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफार्मर के स्थापना से पहले उसका इंसुलेशन टेस्ट करना चाहिए और वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी करना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग रेजिस्टेंस भी करना चाहिए। तो ये होता है ट्रांसफार्मर का हैंडलिंग एंड इंस्पेक्शन। एग्जाम में केवल इतना लिख देंगे आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या क्या निरीक्षण कर सकते हैं, क्या क्या उसका मतलब उपकरण ले जाने के दौरान कौन कौन सी सावधानी बरत सकते हैं और भी बड़ा बनाकर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है पोल माउंटेड सब स्टेशन। तो पोल माउंटेड सब स्टेशन आपने जरूर देखा होगा, यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं। पोल माउंटेड सब स्टेशन कुछ इस प्रकार से होता है। जो पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है यह क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हमारे घरों में जो लाइट आती है, पावर सप्लाई आता है, वो पोल माउंटेड सब स्टेशन पर ही आता है। क्योंकि यह क्या होता है, सबसे सस्ता, सरल व ज़्यादा दिन टिकाऊ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह क्या होता है, यह एक डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होता है। और यह सब स्टेशन जो होता है खंभा, जैसे आप एस टाइप का खंभा होता है ऐसे, ये यहाँ पर पोल होते हैं, इसको डीपी बोला जाता है और इसी पर आपका जो ट्रांसफार्मर होता है रखा जाता है। ठीक है, देखिए लिखना क्या है, यह एक क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन है और यह सब स्टेशन खंभे के ऊपर होता है। इसको आउटडोर में स्थापित किया जाता है और यह सबसे छोटा, सस्ता और साधारण सब स्टेशन होता है। इसके बाद देखिए यह एच टाइप के पोल अथवा 4 पोल संरचना पर माउंट होता है। हमारे घरों में जो पावर सप्लाई आता है वह अधिकतर पोल माउंटेड सब स्टेशन से आता है। आपने देखा होगा ऐसे इस प्रकार से पोल माउंटेड सब स्टेशन ऐसे लगा होता है, ट्रांसफार्मर लगा होता है और यहाँ से सिंगल फेज या 3 फेज सब पावर सप्लाई हमारे घरों में आता है जिस हिसाब से ज़रूरत होता है।
ठीक है। इसके बाद देखिए पोल जहाँ पर खड़ा करना होता है उस स्थान पर सावधानी से सभी इक्विपमेंट और ट्रांसफार्मर को ले जाया जाता है एवं ले जाने से पहले उसका निरीक्षण किया जाता है। इसके बाद देखिए इसमें आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि जो 11 kV का इनकमिंग लाइन होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने ट्रांसफार्मर को स्थापित कर दिया, ठीक है, ये ट्रांसफार्मर स्थापित हो गया। इसके बाद जो इनकमिंग लाइन जो 11 kV आता है, आपको पता है जो पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब कि हमको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो यहाँ से क्या आता है 11 kV की लाइन जो होती है वो ट्रांसफार्मर से हम ये इस प्रकार से इसे कनेक्ट कर देते हैं और जो कि एक गैंग आइसोलेटर और ST फ्यूज के थ्रू आता है। इसके बाद क्या करते हैं यहाँ से फिर ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है 11 kV को 440 या फिर 240 वोल्ट में बदल देता है। इसके बाद वहाँ से हम पावर सप्लाई ले लेते हैं। इसके बाद देखिए जो लाइटनिंग स्ट्रोक मतलब आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए हम लाइटनिंग अरेस्टर का यूज़ करते हैं और लाइटनिंग अरेस्टर को यूज़ करने से पहले उसका निरीक्षण किया जाता है और बहुत ही सावधानीपूर्वक उसका परिवहन किया जाता है। और इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है। आप लोगों को हमने पहले ही बताया था जो सब स्टेशन होते हैं वहाँ पर अधिकतर ऑयल सर्किट ब्रेकर को ही यूज़ किया जाता है। तो ऑयल सर्किट ब्रेकर के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं, जो BDV टेस्ट था उसी में ऑयल सर्किट ब्रेकर बता चुके थे, ठीक है। तो इसमें जो होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर को लगाया जाता है ताकि कोई भी अगर फॉल्ट हो तो फॉल्ट की स्थिति में जो ट्रांसफार्मर और उपभोक्ता, मतलब कि अगर ये आपका ट्रांसफार्मर है और ये कंज्यूमर है तो इनके बीच जो लाइट गया है इसको हम कट कर सके, ठीक है, सर्किट ब्रेकर की सहायता से। सर्किट ब्रेकर का काम क्या होता है, जब अगर कोई फॉल्ट होता है तो ये अपने आप ट्रिप कर जाता है। और इसके बाद इसमें अगला पॉइंट है, इस सिंगल डायग्राम में पॉइंट नहीं, यहाँ पर समझिए यह, और यहाँ पर एक सिंगल लाइन डायग्राम आप देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो पोल माउंटेड सब स्टेशन होता है उसका इंस्टॉलेशन किस प्रकार से करते हैं और उसके इंस्टॉलेशन में कौन कौन से उपकरण लगते हैं और किन भागों का निरीक्षण किया जाना चाहिए। यहाँ पर सिंगल लाइन डायग्राम में आप पूरे डिटेल में देख सकते हैं। तो आज के इस सेशन में केवल इतना ही टॉपिक, कल मेरा एग्जाम है इसलिए ज़्यादा टॉपिक नहीं कवर किए हैं और जल्द ही हम ड्राइंग सब्जेक्ट का भी कोशिश कर रहे हैं वीडियोज़ लाने का। जो आपका पावर वायरिंग और इंटरनल वायरिंग है दोनों ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो कल शायद हो सकता है देर रात को वीडियो आए, उसके बाद रेगुलर वीडियो आएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।